सो फ्रेंड्स, अगेन आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको ये माहौल दिख रहा है, ये माहौल है एक स्टूडियो का जो कि है हैदराबाद में कोंडापुर में। अच्छा, अब कंसर्न क्या है, हम लोग यूज़ टू लाइक हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन से, स्टूडियो से, और हम लोग कंटिन्यूस शूट करते हैं यहाँ पे। एवरी वीक 2-3-4 शूट करते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट वीक ऑफ आई गेस नवंबर, नो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद एक क्लाइंट का हमने शूट किया। क्लाइंट जो है ना वो साउथ रीजियन से नहीं है, क्लाइंट जो है नॉर्थ रीजियन से है। अब काफ़ी अच्छे से शूट हुआ, सब कुछ हो गया। अब ऑब्वियसली जब शूट हो जाता है तो आपको पेमेंट देना है, राइट। अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो हम लोग चीज़ें प्रोसेस नहीं कर सकते, हम लोग डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, हम लोगों के और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। हम लोगों का जो पैकेज है ना वो 12,500 से शुरू होता है, 12,500। उसमें कुछ ब्रेकअप्स हैं। स्टूडियो ट्यून के एक खर्चा है 330-100, 2 फोटोग्राफ़र होंगे, आने जाने का कॉस्ट है, अगर एक गाउन है तो वो 1,500 रुपीज़ का एक गाउन है। तो ये सारा कुछ मिला के एक कॉस्ट आता है। फिर एडिटिंग कॉस्ट है, कम्युनिकेशन कॉस्ट है, जो कस्टमर के साथ मेरी टीम बात करती है, बिकॉज वी आर नॉट फ्रीलांसर, वी आर फुल टाइम। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम लोग फोटोग्राफी बोल के उठते हैं, और जब हम सोते हैं तो यही बोल के सो जाते हैं। अब उन्होंने 4,000 रुपीज़ का बुकिंग अमाउंट दिया, सिर्फ 3,100 फॉर स्टूडियो टीम, 1,500 फॉर गाउन। टोटल इज़ लाइक 4,600 हमारे जेब से खर्च हो गए। हमारा आना जाना भी था, फोटोग्राफ़र का एक प्राइस होता है, असिस्टेंट का एक प्राइस होता है, वो सब भी अगर इंक्लूड करेंगे तो अराउंड 8,000 रुपीज़। क्लाइंट ने दिया 4,000। उसके बाद 15 दिन बाद आके क्लाइंट कहते हैं कि मुझे मेरा डेटा चाहिए। मैंने कहा सर, डेटा जब हम लोग शेयर करते थे तो हमारे पास नहीं रहता है डेटा, हमें रिट्रीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग FAQs में हमने मेंशन किया हुआ है, हमारे हाउ इट वर्क्स के प्रोसेस में मेंशन किया हुआ है, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। जब भी हम किसी कस्टमर से व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो हम लोग हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन करते हैं। अब ऑब्वियसली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखा जाए तो कस्टमर को वो रीड करना चाहिए। अगर सामने वाला आपको कुछ लिख के भेज रहा है तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपको FAQs की लिंक है, हाउ इट वर्क्स का लिंक है, और हाउ इट वर्क्स इज़ फॉर कस्टमर ओनली। हम लोगों ने 7-8 साल का मेहनत, एक्सपीरियंस, वो सब इंक्लूड किया है उस पर्टिकुलर हाउ इट वर्क्स में, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको पढ़ना था, आपने पढ़ा नहीं। अब वो कहते हैं कि जी मुझे डेटा चाहिए। मैंने कहा सर वो तो रिट्रीव करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपीज़, और वो तो मेंशन है। कहते हैं नहीं वो मेंशन नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं। मैंने सर ये तो आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा, दैट्स योर फॉल्ट। अब मैंने कहा ठीक है सर, मैं टीम से बात कर लेता हूँ ऐसे वैसे। तो उसके बाद कहते ठीक है, आप एक बार टीम से बात करो और चीज़ें फिर मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप एक शूट पे आ रहे हो, 4,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट दे रहे हो, रिमेनिंग आपको अमाउंट उसी समय देना होता है। वो मेंशन है, मेरे FAQs में मेंशन है, मेरे हाउ इट वर्क्स में मेंशन है, सबको पता है कि हाँ ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट देना है, तभी तो हम लोग डेटा शेयर करेंगे। उन्होंने पेमेंट नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इस तरीके के सिचुएशन में जब फोटोग्राफर आ जाए तो फोटोग्राफर क्या करे। मैंने तो उस पूरे क्लाइंट को, पूरे फोल्डर को बैड डेट घोषित कर दिया। आई मार्क इट एज अ बैड डेट ओनली। वो मेरे लिए बैड डेट ही है, क्योंकि ना क्लाइंट को, कस्टमर को मिला फोटोग्राफ्स, ना फोटोग्राफर को उसकी पेमेंट मिली, सारा कुछ पेंडिंग हो गया। तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या ये सही हुआ है हमारे साथ। मुझे एक्सपीरियंस मिला कहाँ, कोंडापुर हैदराबाद में। मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला विथ साउथ इंडियन कस्टमर्स।